हेडिंग है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं। लिख लो केस 1। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम rarer, light is traveling from rarer to denser medium on a convex surface. इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कन्वेक्स सरफेस है। यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं O, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ। इससे लाइट रेयर मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये मीडियम डेंस है। पर ऐसा मान लेते हैं कि इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू के बराबर है। ठीक है जी। अब यदि लाइट O से ट्रेवल करके यहां मान लो कोई पॉइंट A है, इस तक जा रही है, तो इंस्टेंट लाइट OA हो गई, रेयर से डेंस में जाएगी, तो डिविएशन किधर को होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? हाँ जी, जब भी रेयर से डेंस में जाएंगे तो डिविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल रहेगी। ठीक है। और कर्व्ड सरफेसेस में नॉर्मल बनाने का एक ही तरीका होता है कि अगर सरफेस सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसको हम C से डिनोट कर लेते हैं। तो जिस भी पॉइंट में नॉर्मल बनानी है वहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लाइन खींच दो, तो ये CN हमारे लिए नॉर्मल हो जाएगा। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता तो इस लाइट ने सीधा इधर चले जाना। ठीक है। अब इसकी डिवीएशन टुवर्ड्स नॉर्मल होनी है, नॉर्मल इसके नीचे को है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइट यहां से चल के यहां पर इमेज बना रही है, तो इमेज को I से डिनोट कर लेते हैं। तो लाइट A से I तक ट्रेवल करके आ गई। क्या इतना समझ में आया सबको? ठीक है। ओके जी। अब मैं यहां से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, मान लो AX है वो, ये ऑप्टिक सेंटर है, सॉरी ज्योमेट्रिकल सेंटर है सरफेस का। हमने सारे डिस्टेंसेस इससे मेजर करने हैं। ठीक। ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। डायग्राम क्लियर है सभी को? अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम U से डिनोट करते हैं। जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसे हम V से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए उसे हम R से डिनोट करते हैं। डायग्राम क्लियर है? अब इसमें मुझे 3 एंगल और यूज करने हैं, तो मैं उनके नाम रख लेता हूं। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा सपोज कर लेते हैं। डायग्राम क्लियर है? तो फटाफट पहले डायग्राम बना लो, फिर आगे करते हैं। म्यू ये वाले इस सरफेस के पीछे का जो मीडियम है वो डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लिखवा दो एक लाइन, लिख लो जी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium behind the convex surface is mu। या एक और काम करते हैं हम, यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लेते हैं और इसको μ2 मान लेते हैं, तो एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव होगा।
इस μ2 कर लो उसको, बना लो डायग्राम। ओके जी, अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता था? म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, यहाँ मैंने तुम्हें दूसरा मेथड भी बताया था कि यहाँ पे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू दूसरा μ2 साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दो एजम्पशंस हैं, उनको भी नोट कर लो, लिख लो एजम्पशंस। पहली है the size of surface is very small, और दूसरी है all the angles involved are very small। तुम कभी भी नोटिस करोगे लेंस है या मिरर है, छोटे से साइज के होते हैं, तो अपर्चर छोटा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, और अगर साइज छोटा है तो एंगल भी छोटे होंगे। कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बहुत बड़ा नहीं होगा। तो अगर एंगल्स छोटे हैं तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो फिर, सिंस एंगल्स आर स्मॉल देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर ये हमारे लिए बन जाएगा μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ठीक है, अब यहां पे ट्राइंगल्स को देखो जरा। यदि हम ट्राइंगल ले लें OAC, इस ट्राइंगल में अल्फा और बीटा इंटीरियर एंगल्स है, आई एक्सटीरियर एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आई हो जाएगा। और यदि हम ले लें ट्राइंगल ACI, तो इसमें आर और गामा इंटीरियर एंगल्स हैं, बीटा एक्सटीरियर एंगल है। आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा, और आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ठीक है, देख लो। अब ये I और R की वैल्यू यहां डाल लेते हैं। सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू बीटा माइनस गामा। कर लिया सबने? ठीक है, अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगाने लगे कि एंगल क्योंकि छोटा है तो थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे μ1 इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू μ2 इंटू tan बीटा माइनस tan गामा।
कर लिया सबने? अब tan अल्फा को देखो, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अगर अल्फा ये है परपेंडिकुलर होगा ax, बेस हो जाएगा ox। तो हम इसे लिख लेते हैं μ1 इंटू ax अपॉन ox प्लस ax अपॉन tan बीटा हो जाएगा cx इक्वल टू μ2 इंटू tan बीटा है ax अपॉन cx माइनस tan गामा हो जाएगा ax अपॉन ix। ठीक है जी। ax दोनों साइड पे कॉमन है, उसे हटा देते हैं। और दूसरी चीज, ये जो सेंटर है इसे मैं y से डिनोट कर लूं डायग्राम में। अब क्योंकि अपर्चर छोटे साइज का है तो x और y ऑलमोस्ट सेम पॉइंट होने वाले हैं, तो दैट मीन्स जो OX है उसे हम OY ले सकते हैं, विच इज U फॉर अस। ठीक है, तो ये हमारे लिए बनेगा μ1 इंटू 1 अपॉन OX की वैल्यू U आ जाएगी प्लस 1 अपॉन CX क्या आएगा जी, R इक्वल टू μ2 इंटू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V। बेटा यहां तक आ गया था, ax दोनों साइड कॉमन है तो न्यूमरेटर सब में 1 हो गया। दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि x और y पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए OX को हम OY ले सकते हैं, तो OY U के बराबर है। CX को हम CY ले सकते हैं जो R के बराबर है, IX को हम IY ले सकते हैं जो V के बराबर है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? अब R वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो ये R जब यहां आएगा तो μ1 माइनस μ2 अपॉन R इक्वल टू μ2 अपॉन V, सॉरी ये μ1 अपॉन U उधर जाएगा तो माइनस μ1 अपॉन U माइनस μ2 अपॉन V, ये हो गया। ठीक है, अब जब हमने सारा कर लिया, लास्ट स्टेप में हम लगाते हैं साइन कन्वेंशंस। इंस्टेंट लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो लेफ्ट से राइट वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे और राइट से लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे। सारे डिस्टेंस हमने y से मेजर करने हैं। जब u नापने लगे हैं तो हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स u को नेगेटिव लेना पड़ेगा। R भी राइट पे पॉजिटिव रहेगा, V भी राइट पे वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो लिखो यूजिंग साइन कन्वेंशंस। यूजिंग साइन कन्वेंशंस U will be taken negative, therefore ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। When light undergoes refraction on a curved surface,
हाँ जी, कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? अब हेडिंग लिख लो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नहीं, केस 1 खत्म हो गया। देखो इसमें एक्चुअली ना 6 केसेस बनते हैं। अभी जो हमने किया कन्वेक्स सरफेस था, लाइट वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम। फिर इसका सेकंड केस बनता है कि डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है। 2 केसेस हो गए। फिर 2 इसके रिवर्स केस बन जाएंगे कि जब कनकेव सरफेस है, रेयर से डेंस जा रही है और डेंस से रेयर जा रही है। 4 हो गए, ठीक है। फिर 2 केसेस और कैसे बनते हैं? अभी वाले केस में मैंने तुम्हें क्या कराया था कि लाइट यहां से आई, नीचे को बेंड हुई, तो यहां इमेज बन गई, ठीक है। अब ये नीचे बेंड हो रही है, राइट, सीधा इसने ऐसे चले जाना था। अगर ये इतनी ज्यादा बेंड ना हो कि नीचे को आए, सिर्फ इतनी सी बेंड हो के ऐसे ऊपर चली जा रही है, तो उस केस में ये ऐसा लगता है जैसे मान लो ये लाइट यहाँ पीछे कहीं से आ रही है, तो इमेज यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। ये 5वां केस बन जाता है। वैसे ही कनकेव सरफेस के लिए एक और 6ठा केस बन जाता है। तो टोटल 6 केसेस होते हैं, ठीक है। 6 केसेस में हमें साइन कन्वेंशन, सारा कुछ ऐसे ही करना है, सारे स्टेप्स सेम है। साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देना है और 6 के 6 में सेम एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमने केस 1 के, बाकी तुम घर पे ट्राई कर सकते हो। आज क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सीधा लेंस मेकर्स पे आ गया, नहीं तो वो वाले केस भी कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, करेंगे। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला में सबसे मेन चीज होती है इसका डायग्राम। डायग्राम जब तुमने बनाना है तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब तुम लेंस बनाओगे उसको थोड़ा बड़ा, मोटे साइज का बना लेना वहां पे। अब लेंस मेकर फॉर्मूला भी 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक कन्वेक्स लेंस के लिए और एक कनकेव लेंस के लिए। तो मैं कन्वेक्स लेंस का तुम्हें करके दिखा रहा हूं, कनकेव तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अब बाद में डायग्राम बाद में बनाना, पहले समझ लो 2-3 चीजें इसमें जरूरी है समझने वाली। मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा है, उससे लाइट ट्रेवल करके यहाँ मानो ये पॉइंट पे पहुंचती है, तो ये पहले सरफेस पे आके टकराई है। अब यहां से जब उसमें रिफ्रैक्शन होगी तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके चली गई, ठीक है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ने यहां सीधे इस रास्ते पे जाना था, यहां से मुड़ गई। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ए को हमने नॉर्मल बनानी है यहां से, तो ये हमने ऐसे मान लो जोड़ दिया। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। पहला सरफेस है उसका कर्वेचर है, तो C1 यहां पे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा दूर बना देता हूं। तो C1n नॉर्मल हो गई, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ये जो छोटा सा एंगल बना है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया, ठीक है। अब लाइट दूसरे सरफेस पे पहुंच गई है, यहाँ उसने डेंस से रेयर में जाना है। तो अगर ये मीडियम फिर से चेंज नहीं होता तो इस लाइट ने सीधा चल के यहाँ इमेज बना देनी थी, इसे मैं I1 से डिनोट कर रहा हूं।
अब यहाँ पर अगर मुझे नॉर्मल बनानी है, ये दूसरा सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करेगा। तो यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, इसे N2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, लोगों को गलती क्या लग जाती है, C1 यहां लिख लेते हैं, C2 वहां लिख लेते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। पहला सरफेस ये वाला है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, इसलिए वहां C1 जा रहा है। ठीक है, ओके। अब यहां पर लाइट जाएगी डेंस से रेयर मीडियम में, तो डिविएशन विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट का रास्ता ये था, नॉर्मल उससे ऊपर है, तो उसने नीचे को मुड़ना था। तो नीचे को मुड़ोगे तो यहां ले आता है, मान लो ये हमने बना दी यहां पर इमेज। जो लाइट का रास्ता है उस पर तुमने सदा ही एरो बनाना है ताकि पता लग जाए कि लाइट है। क्या इतना डायग्राम समझ में आया सबको? सबको क्लियर है? सेकेंड सरफेस पे मान लो ये वाला पॉइंट B है हमारे लिए, तो C2 से B को जोड़ा, तो ये C2 N2 जो है नॉर्मल बन गई।